टॉपिक क्या है? वर्किंग ऑफ अ शंट कैपेसिटर फिल्टर विद रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है भाई, चलो इसको देख लो। चलो भाई, आ रही है इसमें। चलिए जी, ध्यान से समझेंगे और फिर बताएंगे कि क्या दिक्कत आई इसमें। ठीक है, चलिए जी, ये कंसिस्ट करता है भाई, क्या लिखना है भाई, कैपेसिटर सी। ठीक है, इसके पैरेलल में लगा होगा भाई एक लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में लगा होगा एक लोड रेजिस्टेंस। अच्छे से बनाएंगे इसको भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अच्छे से बनाएंगे हम लोग। ठीक है भाई, ये लगा दिया मैंने लोड रेजिस्टेंस आर जो कि पैरेलल में होगा किसके भाई, सी के। चलिए जी, 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब जो हमारा रेक्टिफाइड ठीक है, डायरेक्ट रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज होगा वो भाई अप्लाई कर दिया हमने किसके अक्रॉस, सी के अक्रॉस। ठीक है, चलो इसको रेक्टिफाइड को भी पूरा करके लिखो। रेक्टिफाइड, ये हो गया भाई रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, जो हमने अप्लाई कर दी किसके अक्रॉस भाई, सी के अक्रॉस। चलिए जी, अब जैसे ये अप्लाई करी हमने, ठीक है भाई, तो ये भाई क्या होगी, एज द इंक्रीज, ठीक है भाई, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कब होगी भाई इंक्रीज, ये ड्यूरिंग किसके दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट, ठीक है भाई, पॉजिटिव, साथ के साथ समझते भी रहे भाई, और आप लोग लिख भी सकते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल के दौरान भाई ये इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, यहां तक लिख देंगे। उसके बाद जैसे ये इंक्रीज होगी तो भाई कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और कहां तक होगा भाई, अपनी पीक वैल्यू E0 तक। ठीक है, चार्ज कहां तक होगा भाई, पीक वैल्यू E0 तक। चलिए जी, ये बात हम लिख लेंगे भाई। और ये जब पीक वैल्यू E0 तक चार्ज हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा भाई, सप्लाई करेगा करंट लोड को। ठीक है, सप्लाई करंट लोड को। चलिए जी, यहां तक हमने लिख लिया। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। चलिए, अब ड्यूरिंग यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल के दौरान तो वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन आफ्टर, ठीक है, किसके भाई, इस फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल के बाद वो क्या होनी शुरू हो जाएगी भाई, क्या होनी शुरू हो जाएगी, स्टार्ट टू ड्रॉप, यानी कि स्टार्ट टू ड्रॉप अप टू 0। ठीक है भाई, वो 0 होनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमारा कैपेसिटर है भाई, वो क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, वो जब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और वो डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा भाई, डिस्चार्ज थ्रू द लोड। ठीक है भाई, डिस्चार्ज थ्रू द लोड। चलिए जी, यहां तक हम लोग लिख लेंगे कि वो भाई पहले तो इंक्रीज हो रही थी भाई फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल के दौरान, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल वो क्या होनी शुरू हो गई भाई, स्टार्ट टू ड्रॉप अप टू 0, यानी कि वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है हमारा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा किसके थ्रू भाई, लोड के थ्रू। ठीक है, और सप्लाई करेगा भाई, सप्लाई करेगा, फिर भी अपनी आदत नहीं भूलेगा ये, सप्लाई करेगा, सप्लाई करंट। ठीक है भाई, सप्लाई करंट टू द लोड। ठीक है भाई,
यहाँ तक हो गया काम भाई। अच्छा जी, अब जो रेट हो रहा है हमारा, ठीक है, उसके बाद बताएंगे रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का जो रेट ऑफ ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड्स करेगा भाई? डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई, टाइम कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर के लिए? CRL होता है हमारा। ठीक है, और CRL किसका टाइम कांस्टेंट है भाई? किसका? इस सर्किट का, ऑफ द सर्किट। ठीक है भाई, चलिए जी, ये किसका टाइम कांस्टेंट है भाई? सर्किट का। ठीक है भाई, यहां तक लिखेंगे भाई, इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लेंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो काहे चिंता कर रहे हो भाई, कमेंट बॉक्स में कर दियो भाई कमेंट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके नोट्स और फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उनको भी भाई मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए जी, अब ये जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, किसका भाई डिक्रीज हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रही है हमारी जो ये वोल्टेज रेक्टिफाइड, ये भाई इसमें स्लाइटली होगी। ठीक है, स्लाइटली क्यों होगी भाई? क्योंकि अगली जो पीक वैल्यू है हमारी, इमीडिएटली अगली पीक वैल्यू आएगी यहाँ पर और इसको फिर से रिचार्ज करना शुरू कर देगी। किसको भाई? कैपेसिटर को। ठीक है, और ये हमारा फिर से सप्लाई कर देगा करंट किसे भाई? लोड को। ठीक है भाई, चलिए जी, यही हमारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये कहानी हमें लिखनी है, जो हमारा डिक्रीज हो रहा था वोल्टेज का, रेक्टिफाइड वोल्टेज का। ठीक है भाई, किसके थ्रू भाई? लोड RL के थ्रू। वो क्या होगा भाई? स्लाइटली होगा, क्योंकि इमीडिएटली अगली पीक वैल्यू आएगी हमारी किसकी भाई? वोल्टेज की। वो फिर से रिचार्ज करना शुरू कर देगी इसको, कैपेसिटर को। चलिए जी, इसका ग्राफ क्या मिलेगा जब हमें ये प्रोसेस हमें रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन? तो V इनपुट हो गया T। तो V इनपुट कैसे चलेगी भाई? इसमें आसानी से बता सकते हैं, सब लोग बता देंगे V इनपुट। ठीक है, क्योंकि V इनपुट के ऊपर हमने पूरा सेमीकंडक्टर में हमने ये आउटपुट वगैरह अप्लाई कर दी भाई। ठीक है, चलिए जी, अब यहां से जो हमारा क्या है भाई? आउटपुट है, ठीक है भाई, वो ऐसे चल रहा है भाई, किसी पॉइंट तक पीक वैल्यू तक उसको चार्ज करेगी भाई वो। ठीक है, फिर मतलब फर्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए वो इंक्रीज होगी यहाँ तक, फिर भाई वो हो रही है आफ्टर द फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर साइकिल वो डिक्रीज होनी शुरू हो रही है। तो ये पॉइंट बी बन गया, उसके बाद फिर से भाई इंक्रीज हुई वो पॉइंट सी पर, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई डी पर, फिर इंक्रीज हुई भाई ई पर, फिर एफ पर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फिर एक और दिखा दो जी। तो जो आउटपुट है हमें कितनी मिल गई भाई? ए बी सी डी ई एफ जी। चलिए जी, ठीक है भाई, कुछ बुक्स में भाई ये सर्किट ऐसे भी बना होता है भाई, टर्मिनल ऐसे बनाए होते हैं। ठीक है, ऐसे बनाओगे, ऐसे बना लियो भाई, ऐसे भी करके आप लोग छोड़ देंगे। इसका मतलब है ये रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी। वैसे लिखी हुई भी दिख रही है वो। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ना ली भाई, कभी बुक में देख के घबरा जाओ। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद ये पॉपुलर क्यों होता है भाई? ये बताना है, लिखना है कि ये जो हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर का सर्किट होता है पॉपुलर होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो स्मॉल कॉस्ट होती है भाई इसकी, एक तो स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इसका क्या होता है भाई? स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और ये भाई यूज होता है स्मॉल लोड करंट को सप्लाई या फिर करने के लिए। ठीक है, लोड करंट को सप्लाई करने के लिए। और इसका जो कॉमन यूज होगा भाई वो बताएंगे। कॉमन यूज इन ट्रांजिस्टर क्या है भाई? ट्रांजिस्टर रेडियो बैटरी। ठीक है, एलिमिनेटर्स। ठीक है भाई, ट्रांजिस्टर रेडियो बैटरी एलिमिनेटर्स, ये यूज होगा। ठीक है भाई, ग्राफ बन गए दोनों और इसका सर्किट आप लोग बना देंगे। ठीक है,
ठीक है। शुरुआत में हमने ये ऐसे बनाया था भाई, ऐसे भी ठीक है। ये जो टर्मिनल मैंने जो बना है भाई, 2 डंडे बने होंगे इसमें बुक में, हमारा डिनोट कर रहा है रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, डायरेक्ट रेक्टिफाइड और वोल्टेज, या फिर प्लस डायरेक्ट जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है, हमारी आउटपुट वोल्टेज है, वो हमने अप्लाई कर दी किसके अक्रॉस भाई, कैपेसिटर सी के अक्रॉस। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आगे।